हसन अली हाँ, साहब मैं भी हमारे साथ दूंगा। जुड़े, सर आपका इस्तकबाल है। जी सर। भाई सर मैं मोमिन है आप? पढ़ूँ वो हदीस? हाँ हाँ। पढ़ूँ? जी जनाब। तो ये जो जी वो हदीस आप, अरे एक मिनट जी रुको वो यार, अभी आप ओके एमडी ओके ओके एमडी अफान साहब आप थोड़ा रुक जाइए। ओके। हसन अली साहब, ये एक हदीस हमने अभी पेश की है, आपने देखा था? वो ट्री वाली जो सुना आपने? पौधा लगा। हाँ, ट्री वाली, ग्राफ्टिंग वाली। जी देखा। हाँ, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये तो बहुत अच्छी हदीस है मेरे लिहाज से, क्योंकि आज अच्छी भी जो हदीस है है। आज के बहुत बहुत से जो लोग ऐसा भी मानते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था, तो इससे ये लगा कि गैब हम्म। का इल्म उनको नहीं था। वो भी एक अरे इंसानियत ही है। भाई, आप हाँ। आप क्या महान इंसान है यार, एमडी अफान साहब। एमडी अफवान सर। सॉरी, एमडी अफान नहीं, अपने क्या नाम है इनका, हसन अली साहब। आप कितने महान इंसान है यार, आप यहाँ पे गैब गैब का इल्म था या नहीं था, ये टॉपिक को ला रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि रसूलुल्लाह को जिस चीज का इल्म था ही नहीं, उस बारे में वो ज्ञान क्यों दे रहे थे? सवाल इस बात का है। ये लो आपके सामने अरे हदीस। वो तो मना तो नहीं किए थे ना कि मत करो ये काम। वो तो कहा मेरे हिसाब से उनको तो। हाँ वही। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हसन अली साहब, जो चीज का सुन चुका आपको हूँ, मैं नॉलेज ही आपकी नहीं बात है। सुन चुका हूँ। मैं आपकी बात सुन चुका हूँ, पीछे जो आप बोलने वाले हो मैं हाँ तो समझ गया। हाँ तो जो चीज का आपको इल्म नहीं है, क्या आप उसके बारे में ज्ञान पेलोगे? अरे भाई उन्होंने तो ये तो नहीं कहा था कि मेरे पास इसका इल्म है। उसने कहा प्यारे नबी मैं सल्लल्लाहु अलैहि आपसे ये पूछ रहा हूं, जो चीज का आपको इल्म ना हो, क्या आप उसके बारे में ज्ञान पेलोगे? लेकिन मैं अपना तजुर्बा तो बता ही सकता हूँ कि मेरे को लगता है, नहीं तजुर्बा जब, लगता अरे होगा। तजुर्बा, तजुर्बा आपको जब तजुर्बा होगा तब आप बताओगे ना। आपने अरे वो मेरे चीज का एक्सपीरियंस किया होगा, मेरी बात सुनो। आप वो चीज का एक्सपीरियंस आपने किया, आपको उस पे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, तब जाके आप अपना तजुर्बा बताओगे ना। यहाँ तो रसूलुल्लाह को पता ही नहीं है उस चीज का। रसूलुल्लाह ने वो काम कभी किया ही नहीं, ग्राफ्टिंग वाला। यहाँ देखिए, क्योंकि उनको, रसूलुल्लाह को ये चीज पता ही नहीं थी कि ये क्या कर रहे हैं। तजुर्बा तो जब होगा जब आप उस चीज में, उस मैदान में उतरोगे और उसमें एक्सपेरिमेंट करोगे, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ रसूलुल्लाह को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। फिर से मैं आपसे वही सवाल करूंगा, जो चीज का आपको पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, क्या आप ज्ञान पेलोगे उस चीज के बारे में? देखो साहिल जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसानियत सलाहियत रखते थे जो एक इंसान के अंदर होती है। अरे यार, मेरा सवाल ये है ही नहीं वो आपसे। इंसान नहीं थे ना, वो नॉर्मल इंसान तो नहीं थे ना। ये सबसे बड़ी इंसान अगर ये बात करे तो ठीक है, वो नॉर्मल इंसान तो नहीं थे ना। और अरे अभी जस्ट इन्होंने एंजल बोला जी, ना कि उनको गैप को पता, गैप के बारे में पता था, फिर भी वो ऐसा क्यों बोले? नहीं, गैप का इनको इल्म नहीं था बोले वो। नहीं, गैप गैप का इल्म नहीं था बोले एंजल जी। एक नॉर्मल इंसान भी जिस चीज का इल्म ना हो, मालूमात ना हो, वो इस तरीके से नहीं बोलता। अगर कोई ऐसा बोलता है तो हम उसको पागल बोलते हैं, बकलोल बोलते हैं। वही वही तो कह रहे कि एक नॉर्मल इंसान अगर मान लीजिए अगर ये बात बोलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर उससे कोई पूछेगा कि पटना या फिर मुंबई किधर है, उसको पता ही नहीं, तो वो इस पे कुछ बोलेगा ही नहीं। ठीक है। हम्म। और वो तो भी खास आप भी अलग थे, वो हमारे नबी थे, वो हमारे मतलब सबसे ऊपर थे, जिनको कयामत तक मानना है उनको। फिर भी वो एंजल ऐसा क्यों बोले जब उनको पता ही नहीं था तो? एंजल जी आप भी पटना और मुंबई की तुलना कर रहे हैं, कोई दूसरी सिटी मिलाते। नहीं, एक सीधा सी बात है यार, इतना सिंपल सी बात है कि अगर जिसको नहीं पता होगा तो नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन जब वो तो नबी थे, नबी, उनको तो कम से कम ये पता होना चाहिए ना। तो मेरे को कहीं पे हदीस में ये दिखा दो कि जहाँ पे उन्होंने एकदम यकीनी से कहा था कि मुझे साहिल ये भाई पूरा। मैं आपको एक चीज इंटरप्ट कर सकता हूँ जो ये बोल रही है? हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए। जी पहले मैं आपके लिए ये क्लियर कर दूं कि वे नबी थे लेकिन उनको वही आती थी तब उनको पता चलता था। आप जो ये बोल रहे हैं ना कि वह नबी थे तो उनको सब कुछ पता होना चाहिए, तो ऐसा नहीं था। ऊपर से जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे हमारे हुजूर पाक के ऊपर तभी वो आगे मैसेज या आगे बता देते हैं। इससे पहले वे सिर्फ एक इंसान की ही बॉडी में थे और इंसान की ही तरह सोचते थे। समझ में आ रही है बात?
तो आपका ये कहना कि वे नबी थे तो उनको सब कुछ पता होना चाहिए था, तो वो सलाहियत सिर्फ अल्लाह में है जो हर किसी के दिल की बात और हर कोई सा राज जानता है। अच्छा, अब तो आप अपनी मतलब बात उन रख जब सकते हैं। उनपे बाह्य आते थे क्या, मतलब जब उनपे वो, जब मतलब उनके पास कुछ आता था तभी उनको मतलब जो वैल्यू जो देना मैं चाहिए, बोला बाकी वो टाइम में तो साहिल उनको भाई वैल्यू समझ नहीं गए देना होंगे। चाहिए था। साहिल भाई नहीं, ये हदीस मैं आप मेरे को राइट है कि मैं अपना ओपिनियन रख सकता हूँ। ये इस हदीस में सिर्फ ओपिनियन ही रखा है। अब आगे आप अपनी बात रखिए, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा आप एक करिए मिनट, उनसे बात। अगर अगर अफान भाई क्या आपको लगता है कि हुजूर का ओपिनियन उस वक्त आम ओपिनियन था? जी हुजूर ने जिस तरह हदीस में बोला है, क्या आपको लगता है कि हुजूर का ओपिनियन एक आम ओपिनियन था? नहीं, आम ओपिनियन बिल्कुल नहीं था। चलो हम एक ऐसा चीज, बोल ही नहीं रहे अच्छा अब आम मुझे अब देख, ओपिनियन था। और जो उस टाइम ग्राफ्टिंग कर रहे थे, उनकी जी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? जी, अगर मान लीजिए उस टाइम पर कुछ ओपिनियन आया है, वो डायरेक्ट मेरे पास नहीं आया लेकिन सुना सुनाया आया है, तो मैं पहले जाता उनके पास और पूछता कि इस बारे में क्या वो है। अब एक बात बताइए, पर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि साहिल भाई मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, वो मुझे आपसे पता चलता है, तो मैं पहले साहिल भाई के पास आऊंगा, उसके बारे में पूछूंगा। भाई इस पूरी हदीस में हुजूर ने कहीं ऐसा कुछ कहा है कि अरे यार वो तो ऐसे बस मैंने हवाई बातें हाँ, की तो थी? वो ही तो मैं बोल रहा ठीक हूँ है, कि एक वो ओपिनियन उन्होंने हुजूर की अपने अपनी, कंपेनियन सुनो से सुनो दिया। सुनो, जी ताज्जुब बोलिए। मुझे तब से इस बात का हो रहा कि हुजूर खुद अपनी गलती मानने को तैयार हैं, लेकिन आप लोग उनकी उनकी गलती मानने को तैयार नहीं जी है। यही यही बोलना चाह रहे हैं जी। अभी ये जस्ट अभी बोले ना। अरे मिर्जा गालिब भाई, इस हदीस में कहीं पर लिखा हुआ है क्या अपोलोगाइज कर रहे हैं हुजूर पर? मेरे को नहीं दिख रहा, आप बता दीजिए। अरे भाई जब उन पे बाद में खबर पहुंचती तो लोगों से बोलते हैं कि अरे भाई कोई बात नहीं, ठंडे रहो यार, मैं भी हाँ, एक इंसान ही हूँ। हाँ वहां पर वो कहते हैं फॉर इट वो जस्ट ए पर्सनल ओपिनियन, कि वो मेरा हाँ, एकदम पर्सनल ओपिनियन था। तो यहाँ अपोलोगाइज का मीनिंग तो मेरे को नहीं दिख रहा। लेकिन एक क्यों चीज मैं आप बोले जो कि बोलूंगा। बोल मैं, रहे हैं कि एक उनको मिनट एक रियलाइज हुआ, मिनट एक उन्होंने मिनट बोला कि हाँ ठीक है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। हाँ तो क्या मेरे पर्सनल ओपिनियन को नहीं मानना चाहिए? जी। मेरे पर्सनल अब वो ओपिनियन को नहीं मानना चाहिए? मिर्जा भाई, आपने मुझे कोई ओपिनियन अपना पर्सनल दिया है, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसे मानूं या ना मानूं। अगर वहीं पर ही वो चीज ऐसा बोला जाता कि नहीं इस चीज को नहीं करना, क्योंकि जब भी ऐसी कोई प्रोहिबिट चीज बताते थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके पीछे का हम्म, रीजन बताते थे। ऐसे ही नहीं बोल देते थे कि इसलिए नहीं करना, वो बकायदा आयत उतरती थी उस टाइम, या कुछ भी होता था, मतलब लेकिन हर हर ऐसे ही जगह हर नहीं होता एक था। मिनट, आप ये कहना चाहते हैं कि उसका रीजन बताते थे हैं जब भी कोई बात बोलते थे अल्लाह की तरफ से, तब नहीं, यही ना? जब भी कुछ, हाँ, अल्लाह की तरफ से कुछ फॉरबिडन चीज आती थी तो उसका एक रीजन होता था पूरा। जब हुजूर ने बोला था कि अजान होने पे शैतान पाद मारते हुए भागता है, तो उसका क्या रीजन बताया होगा? जरा बताना जरा पूरी हदीसों में। जी खोल दीजिए हदीस आप। तो उसके बाद एक तुरंत पता चल हदीस का जाएगा आपको। पहले जवाब देते ही नहीं है और इनके पास हदीस से हदीस पे अरे, हदीस खोलते जाइए। नहीं, आप जो एक्स मुस्लिम एंजल है, मैंने आपको पहले भी बताया, आप मेरे को हदीस खोल दीजिए, मैं अगली स्ट्रीम में आपको उस हदीस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आप लोग एक पूरा स्टडी करके बैठे हैं, सच सच बताइए, आपने स्टडी नहीं की इस चीज टॉपिक के बारे में। अब मैं एक रैंडम बंदा आया हूँ, आप मेरे को सारी हदीस या इस हदीस के बारे में पूछोगे, इस हदीस तो पॉसिबल है कि मैं उस चीज का जवाब दे दूं आपकी? क्योंकि पहले अच्छा भाई तो एक एक मैंने मिनट एक क्वेश्चन रिसर्च मिनट का नहीं एक कर मिनट आंसर रखी तो वो, उस चीज क्लियर पर कर ना। दीजिए भाई, पहले एक क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर कर दीजिए कि हाँ, तो फिर उस उसके एक्स मुस्लिम एंजल जी उस चीज के बारे में बोला तो है, वो सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन था। मैं बात करूं एक मिनट यार? जी जी। करिए। यार एमडी अभी अफान साहब आपने, एक मिनट रुक जाइए। जी एमडी अभी अफान साहब आपने, आप एक मिनट रुक जाइए, और हमारे जी क्या नाम है, हसन अली साहब, आप सब रुक जाइए। गाइस हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बड़े ही, ये मेरा स्क्रीन क्यों फुल कर दिया यार, किसने कर दिया फुल स्क्रीन मेरा? अमित तुम कर रहे हो क्या? रुक जाओ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बड़े ही अजीज और प्यारे और न्यारे सब कुछ हमारे एक्स मुस्लिम स्पार्टकस साहब। स्पार्टकस आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? साहिल, आवाज आ रही है मेरी?
जी आ रही है। कैसे हैं, कैसी तबीयत है आपकी? क्योंकि आवाज लास्ट एको स्ट्रीम तो नहीं में हो रही? हमने, नहीं बिल्कुल नहीं हो रही है। लास्ट स्ट्रीम में आप आने वाले थे, लेकिन क्या हुआ था कुछ बताइए आप। साहिल, मुझे सबसे पहले तो, इससे पहले कि मैं वो सारी बातें बताऊं, इस टॉपिक को और ये जो मेंटल जिम्नास्टिक हो रही है अभी ये मुस्लिम भाई के साथ, इसको थोड़ा शांत करता हूँ, थोड़ा टॉपिक चेंज करता हूँ। मुझे सबसे पहले ये बात तुम बताओ कि यार आखिर तुम मेरे को इतनी क्यों इज्जत देते हो भाई? ना मेरा कोई क्योंकि तुम चैनल इज्जत बड़ा के है, लायक ना हो मेरी भाई। कोई शक्ल है, ना मेरी कोई नाम है। तुम हीरो हो यार इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट के, और तुम अरे मतलब देखो, तुमने स्पेस बनाई, लोगों को एग्जिट किया, और 1 मिनट में ही मेरे को ले लिया। मैं अब काफी मतलब जब से तुमने ये स्ट्रीम शुरू किया मैं एज एन ऑडियंस बैठा हुआ था बीच में। पर हम्म। ये लोगों को बताओ कि भाई तुम क्यों इज्जत देते हो? क्या आखिर भाई तुमने क्या, मैं अपने दोस्तों से सवाल करता हूँ कि यार मुझे समझ नहीं हाँ, आती कि उसके पास ना तो ऑडियंस की कमी है, ना व्यूअर्स की कमी है, लेकिन फिर भी जो है वो बंदा मुझे इज्जत देता है, और क्यों देता है मुझे आज तक समझ नहीं आई। भाई देखिए, स्पार्टकस, वो इस वजह से क्योंकि आप इज्जत के हकदार हो, इज्जत के लायक हो। आपने इस मुहिम को बहुत पहले स्टार्ट किया था। मेरे ख्याल से आप ही सबसे पहले एक्स मुस्लिम थे जिन्होंने इस एक्टिविज्म को स्टार्ट किया था। आपका इल्म, आपका तरीका, ये सब चीज जो है इस बात पे हमको यानी आमादा करती है कि आपको वो इज्जत दी जाए, क्योंकि आप इज्जत के एहतराम के काबिल है। बहुत शुक्रिया साहिल, और मेरी तरफ से आपसे भी माजरत, ज़्यादा बात उस दिन भी नहीं हो सकी थी, और व्यूअर्स को भी आपने मतलब स्ट्रीम क्रिएट कर दी थी, और आपको और मेरा तकरीबन 2-4 दिन पहले से प्लान था कि हम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं इस तरह की, मेरे को लाइफ़स्टाइल भी जो है, ये हेल्थ भी जो है, वो इस तरह का कोई बुरा स्टाइल नहीं है कि मैं मेरी हेल्थ स्क्रू होती जाए। लेकिन लाइफ़ इन एक्साइल जो होता है, वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेप होता है और बहुत ही तकलीफ़देह मरहला होता है, और मैं उस मरहले से गुज़र रहा हूँ। पाकिस्तान से निकला था तो शायद मुझे लगा था कि मुझे मेरी आज़ादी मिल गई है, लेकिन उस आज़ादी में बहुत सारी रुकावटें अभी भी बाकी हैं, और उनके साथ भुगत रहा हूँ। मेंटली तौर पे तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रह रहा हूँ, लेकिन मेरी जो बॉडी है वो कभी-कभार गिव अप कर जाती है। आई एम 35 ईयर ओल्ड और मुझे ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक हो चुके हुए हैं। मतलब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है यार? और उस दिन भी मैं आपके साथ मतलब मैं बिल्कुल तैयार था, मैंने अपनी स्ट्रीम को और आगे-पीछे लैपटॉप, बैकअप, इंटरनेट सारा कुछ सेट करके रखा हुआ था। स्ट्रीम से कोई 1 घंटा पहले मैंने शायद तुम्हें मैसेज किया था कि साहिल मुझे चेस्ट पेन हो रही है और मैं तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मुझे लगा था कि हम्म। शायद चेस्ट पेन हो रही है तो कोई मुझे वहाँ पर कोई मॉर्फिन के 2-4 इंजेक्शन मिलेंगे, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊँगा। बट वो एंजाइना पेन था, और एंजाइना पेन जो है वो अगर हो जाए तो वो थोड़ा टाइम ले जाती है। तो आपसे भी माज़रत, आपने थंबनेल क्रिएट किया, स्ट्रीम क्रिएट की, और मैं एंड टाइम पर जो है वो जॉइन नहीं कर सका। तो आई एम वेरी मच बेटर, अभी भी इस काबिल हूँ कि एटलीस्ट 2-4 मिनट तो आपसे के साथ बात कर सकूँ। लेकिन ये है कि मैं आपके चैनल के तवज्जुद से दर्शकों को, व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहता था, और आपको भी मैसेज देना चाहता था कि आई एम रिकवरिंग। मैंने आज भी छोटी-सी वीडियो डाली है, और अभी कल ही आपके चैनल पर एक, कल या परसों मैं देख रहा था, एक भाई साहब मेंटल जिम्नास्टिक कर रहे थे इस्लामी गुलामी के नाम पर, कि इस्लाम के टाइम पर हम्म। उस वक़्त मुमकिन नहीं था गुलामी को ख़त्म करना और ये वो। साहिल, मेरे पास उसके ऊपर जो है वो बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि हम्म। इस्लाम से पहले के दौर की गुलामी, इस्लाम के बाद के दौर की गुलामी, इस्लाम ने गुलामी क्यों नहीं ख़त्म की? अगर कहोगे तो यार मेरे पास तो इतना मटीरियल है कि मैं अकेला बैठ के उसके ऊपर कोई घंटा, 1.5 घंटा बात कर सकता हूँ। तो हम क्यों ना अगली स्ट्रीम इस पे ना क्यों ना रख लें? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सेहत अगर इस बात की इजाजत देती है कि हम एक 1 घंटे का सेशन इस पे करें, तो बिल्कुल हम करेंगे। आप मुझे बता देना कब करना है। अगर आज क्या है, ट्यूसडे है ना? अगर चाहिए तो हाँ। हम फ्राइडे को भी ये स्ट्रीम कर सकते हैं नहीं, ये और होगी इस नेक्स्ट टॉपिक को वीक कवर में, कर क्योंकि लेंगे। नेक्स्ट वीक में मैं मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, और उसके लिए मुझे दूसरी सिटी जाना है, क्योंकि मैं एक छोटे से विलेज में शिफ्ट हुआ हूँ।
क्योंकि ओके। यहाँ पर माउंटेन्स करीब हैं, यहाँ पर लेक्स करीब हैं, यहाँ पर हिल्स करीब हैं। तो मुझे ये एडवाइस किया गया है कि मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए नेचर के करीब रहना जो है वो बेहतर होगा, और मुझे खुद भी जो है वो नेचर के करीब रहना पसंद है। तो मुझे सिटी में जाना है नेक्स्ट वीक में। तो ये नेक्स्ट वीकेंड, आई मीन प्रोबेबली नेक्स्ट फ्राइडे और वीकेंड पे जो है वो हम, तुम और मैं प्राइवेटली इस बात पे डिस्कस कर लेंगे कि कब करनी जरूर है, तो हम इस जरूर, टॉपिक पर कर लेंगे। तो एज एन बिल्कुल। ऑडियंस मुझे बैठने दो अभी, तो आप लोग अपना जो है वो मेंटल अच्छा, जिम्नास्टिक मैं मुस्लिम भाई के साथ कंटिन्यू करें। स्पार्टकस, मैं वो हदीस ढूंढ रहा हूँ यार, अगर आपके पास है तो मुझे हवाला दे दो। एडम को मैंने मैसेज किया लेकिन शायद वो बिजी है, जहाँ पे रसूलुल्लाह के पास एक सहाबी आके अपनी बीवी की शिकायत करते हैं, तो रसूलुल्लाह उसको कहते हैं कि उसको तलाक दे दो। तो वो सहाबी कहते हैं कि भाई ये तो मेरे बच्चों की माँ है, इसके साथ मैंने इतना वक्त गुजारा है, तलाक कैसा दे दूं? आपको वो हदीस पता है? यार ये आप मसला पता क्या होता है कि ये मुस्लिम लोग जो आते हैं ना, जब हमारे साथ आके बहस करते हैं, इनको ये चीज अच्छे तरीके से अंदाजा होती है कि यार हर बंदे के पास जो है वो बुखारी की 8 जिल्दें तो किसी ने रटी रटाई नहीं होती, पढ़ी हुई होती हम्म। हैं। ठीक है, इनको भी पता होता है कि ये हदीस ट्रू है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट और थोड़ी मिनट के लिए जो है वो इनको ट्रैप करने के लिए ये कहते हैं कि हाँ जी हमें रेफरेंस नंबर दो। अभी इंटरनेट हम्म। पे सर्च करेंगे हम तो 2 मिनट में वो निकल आएगी। लेकिन हम्म। सवाल इनसे ये है, ये इरफान जी से, कि हम इनसे 10 मिनट का मिनट मांगते हैं, हम इनको रेफरेंस देते हैं, और अगर ये हदीस के मानने वाले हैं, अगर वो हदीस सहाय सित्ता में से निकल आती है, सहाय सत्ता में से निकल आती है, अगर इरफान जी, ये कौन है, अफान जी हैं या जो भी हैं, अगर इस बात पे ये एग्री कर दें कि अगर ये हम हदीस का रेफरेंस हम इनको निकाल कर दे दें और ये इस्लाम छोड़ दें, तो हम इनसे सिर्फ 10 मिनट का वक्त मांगते हैं। साहिल भाई, मैं एक बात बोल सकता हूँ उनको? जी बोलिए। जी, इंस्पेक्टर भाई, मैंने पहली बात जो रेफरेंस मांगा है आपसे, वो इसलिए नहीं मांगा कि मैं उस हदीस को मान नहीं रहा, भी एडमायर नहीं कर रहा। मैंने साहिल भाई से भी इस बात को बोला है कि आप मेरे को वो रेफरेंस दे दो, मैं उसके बारे में पढ़ूंगा और उसके पीछे क्या वजह थी वो अगली स्ट्रीम में आकर आपको बताऊंगा। और इस बात को साहिल भाई वो भी उसका आपसे बोल जवाब देगा, हमें आप जो पहले बोल से रहे हैं। मालूम है। उसका जवाब इसलिए मालूम है कि आप जो है वो आकर हमारे साथ दोबारा से मेंटल जिम्नास्टिक करेंगे, और ये मेंटल नहीं जिम्नास्टिक हमारे नहीं साथ नहीं, 1200 अभी साल से साहिल होती आ भाई रही से है। अप्रोक्स में 20 मिनट बात कर रहा हूँ। मैंने कोई ऐसी बात उनको बोली है साहिल भाई आपको? मेंटल जिम्नास्टिक ही था, और आप क्या जब था। से मेंटल जिम्नास्टिक तो कर रहे हैं जनाब, एक सीधी सी बात है, हमने आपसे ये कहा सुनो सुनो रसूलुल्लाह साहिल को भाई, जिस चीज, अभी मेरी बात अगर सुनो सुनो एमडी आप। मोहम्मद अफान के, साहब। वो ना, अगर आप देखें ना कि नबियों के बारे में साहिल एक बात बोली जाती है कि नबियों की खूबी बोली जाती है कि नबियों से गलतियां नहीं होती, 3 4 आम 6 इंसान गलती करते हैं। ये बात शायद अगर तुमने इस्लामिक किसी मदरसे में, किसी मौलवी में तुम इन्वॉल्व रहे हो, पढ़े हो, तो तुमने ये चीज भी सुनी होगी कि नबियों की खासियत ये होती है जो उनको आम लोगों से अलग करती है, वो ये है कि नबियों से मिस्टेक्स नहीं होती। और अगर मैं आपको प्रॉफिट मोहम्मद की जो है वो फॉल्स प्रोफेसीज और फॉल्स जो है जो गलतियां उन्होंने की हैं वो गिनवा दूं, हेलो तो साहिल भाई, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। ये इन्होंने कहाँ से मतलब पढ़ा कि नबियों से जो गलतियां नहीं हो सकती? कैसे उनसे गलती नहीं हो सकती भाई? और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे, तो उस टाइम वे एक चीज का फतवा दे रहे थे। मतलब उनके पास एक शख्स आता है और वो बोलता है कि मेहर के ऊपर, तो उस टाइम पर जब वे अपनी बात कर रहे थे, तो उस टाइम एक वुमेन बोलती है कि आप इस चीज को कैसे बैन कर सकते हैं जबकि ये कुरान ने इस चीज को बोला है। तो वहां पर हजरत उमर ने ये फरमाया था कि हाँ, कुरान ने ये बोला है, मैं गलत हूं यहाँ पर और आप सही है। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि नबियों से या सहाबियों से गलती नहीं हो सकती? क्योंकि मैंने इस चीज को पहले भी बोला है कि उनके पास वही आती थी तब वो करते थे। अदरवाइज वो सिर्फ एक इंसान के ही उसमें आए थे दुनिया में। सिर्फ एक रोल मॉडल जरूर थे वे, लेकिन खासियत उनमें इंसानों ही वाली थी। ओ फिर इस रोल स्पार्टन, मॉडल कैसे हुए? हेलो, यार फिर तो फिर नबियों से उससे भी तो बने। फिर आम इंसान से हो गया ना, फिर उसमें फिर वो रोल उसमें मॉडल कैसे ये हुए? कैसे से हो गया कि रोल मॉडल है। देखो, कुरान में एक आयत है कि रोल कुल इन रोल मॉडल वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक
कुरान जो 6000 आयतें है जिसके अंदर वो दी है, वो आपसे अभी मैंने मिर्जा गालिब भाई से बोला था, उसकी जैसी एक उससे की जैसी लिटरेचर, उसकी जैसी अरबी लैंग्वेज अगर आप सुनिए एक ना आयत भाई, भी बनाकर दे अर- दें तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। अभी चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपकी तो स्ट्रीम पर। इसमें अरबी अरबी में ही है ना एक आयत, मिनट, तो एक मिनट, उसमें चैलेंज को हाँ, रिपीट कीजिएगा, चैलेंज को रिपीट कीजिएगा। मैं अगर आप कुरान की जैसी आयत, उसके जैसी अरबी लिटरेचर में एक आयत बना दोगे ना, अच्छा, और आपने अगर बना दी उसके जैसी, तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। चैलेंज कर रहा हूँ आपको। मैं भी इजी छोड़ है दूंगा सर भाई, भाई, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो इजी कर है, चुका हूँ, इजी है। मैं भी छोड़ इसके ऊपर दूंगा। मैं पूरी वीडियो कर चुका हूँ, और मैं कहेंगे तो मैं नहीं वो नहीं, वीडियो आप निकाल के जो है आप वो एक आयत आपको बना कर दूंगा। दीजिए, मैं ऑन मसला स्ट्रीम ये बोल है, मेरा सवाल ये है कि आयत को तो मैं निकाल के ले आऊंगा। अभी एक आयत जी आपके जी सामने अभी जो है वो कर देता हूँ कि कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, ये कुरान की आयत है। हाँ, अरे आज की जो है, आप मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझे। आज की दुनिया आप में अगर अगर हम ये बोलते हैं कि कुल्लु नफ्सिन जायकतुल चर्स, जायकतुल वीड, आज की दुनिया कौन अरे सी ज्यादा एक्सेप्ट आज करेगी, आप जायकतुल मौत मेरी या बात को जायकतुल वीड? समझे ही नहीं। मैंने कौन क्वेश्चन सी आपसे पसंद क्या किया? आएगी, मैंने कौन सी मैंने अट्रैक्ट आपसे करेगी, क्वेश्चन ये बात का जवाब देना। एक मिनट मैंने मेरी बात आपसे सुन। मैंने आपसे एक मिनट, क्वेश्चन हम किया, इस बात कुरान को की जैसी आयत आप स्टैंडर्डाइज बना कैसे के दिखा करेंगे दीजिए। कि ये कुरान, आपने जो लेवल रखा हुआ है वो पहले तो ये बताइए ना कि कुरान का लेवल किस चीज के ऊपर रखा हुआ है। नहीं, नहीं, फिलोसफी के स्टार्टिंग ऊपर रखा हुआ है, आपके लेवल कंपाइलेशन पर के ही ऊपर आकर रखा हुआ बात है, कर रहा दुनिया हूँ की ना। सबसे ज्यादा आप बेरब्त किस्म की किताब है, जिसका एक सिरा जो है वो पहले पारे में मिलता है, दूसरा सिरा 30वें एक पारे में मिनट मिलता मुझे है। देखना। तो कोई भाई कोई उसी चीज सूरतों को का तो आपस में बोल रहा कोई हूँ, लिंक तभी तो नहीं है। बोल रहा हूँ कि आप बना दीजिए एक आयत उसके जैसी। मैंने इजी बोल है दिया ना, भाई, बना देना एक आयत इजी बोल दी है। आपके सामने, एक आयत हाँ बोल तो दी आपके बनाइए सामने। ना, कुरान की आयत बनाइए। है ना, कुल्लु ये नफ्सिन जायकतुल मौत। अभी बता रहे एक हैं ना, मिनट, वो बता रहे हैं ना, एक छोटी सी एक आयत मिनट, बता रहे हैं ना। वो आयत बता रहे हैं, मैं आयत बनाने की बात कर रहा हूँ क्यों, जो आप कुरान इसका में आयत लिखा मैंने मीनिंग हुआ बना है। दी, बताइए। अभी आपके आ- सामने बना दी यार, और आयत, कैसे बनाऊं? वो आयत बना दी, आप उसका मीनिंग बताइए, वो उनका क्या मतलब बना, बताइए आप, और तर्जुमा ये क्या बेहतर कीजिए आयत उनकी है कि बातों नहीं का। है? अभी जो वो छोटी सी आप आयत की है, उनका तर्जुमा आप कीजिए ना भाई। क्या बनाए, फिर आप से पढ़े। बिना बिना सर पैर की बात कर रहे हो। वो बोल रहे हैं कि वो कुरान की आयत है, मैं बोल रहा हूँ कुरान की जैसी आयत आप बनाकर दिखाइए। कुरान के लो, जैसी ही आयत मैंने बनाई है। आपके अभी कुरान तो में आप बोल लिखा रहे है थे कुल्लु अरबी में, नफ्सिन अरबी में जायकतुल तो मौत। अरबी ही तो बोल रहे हैं वो। हाँ लिखिए, आप अपनी आयत लिखिए, मैं स्क्रीनशॉट मैंने कैप्चर कर मैंने लेता बोल हूँ। दिया, अब कुल्लु नफ्सिन लिखिए। जायकतुल वीड, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल चर्स। चर्च, अच्छा एक मिनट, ये अच्छा, चर्च ये का काम अरबी वर्ड है चर्च, अरबी वर्ड है ये चर्च, हाँ, चर्च कहाँ आ गया भाई? अरबी वर्ड है चर्च। गांजा, गांजा है? लाओ गांजा। मतलब इंस्पेक्टर चलो साहब, ये गांजा अरबी डाल लो वर्ड है। यार, जिसको जो जो पसंद आता है वो डालते जाओ। नहीं ऐसे कुल नहीं, मिला उसके जैसी एक मिनट, लिटरेचर में आप एक आयत बना दीजिए। मैं एक बनाने की कुल्लू कोशिश करता हूँ। नफ्सिन जायकतुल मियाँ खलीफा, कुल्लू गणदुल्ला गणदुल्ला नफ्सिन जायकतुल मियाँ खलीफा, कुल्लू जायकतुल नफ्सिन गणदुल्ला। जायकतुल सनी लियोनी। एलो बन गई, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल सनी साहिल भाई, लियोनी। साहिल भाई यहाँ पर आप सिर्फ जोक ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। एक मिनट, आओ, मैं यही एंजल से कुरान भी सबसे बड़ा जोक है। जब सुनो मैं मेरी बात, सुनिए, एंजल ये से बहुत एक अच्छा सवाल पॉइंट। करूँ। एक मिनट, रुक जाओ, रुक जाओ, सब रुक जाओ। अभी एमडी अफान साहब ने कहा कि आप जोक कर रहे हो, हम भी यही कहते हैं कि कुरान से बड़ा जोक कोई नहीं। जब कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, क्या मतलब है इसका? या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, आप बताइए ना, कुल या अय्युहल मुद्दस्सिर का मतलब क्या है? बताइए, आप चादर बताइए में एग्जैक्टली ये क्या, ये जोक नहीं है तो क्या है ये? क्या, क्या बताइए है? ना, मतलब बताइए। हाँ, ये चादर में लपेटे हुए नबी। अरे तो पूरी मेरे भाई उस पढ़िए ना, वक्त पूरी आयत क्या है। आप अगर अरे एक वर्ड ये बोलेंगे किसी भी चीज का तो वो हाँ, गलत ही लगेगा। अच्छा, ये मैं पूरी, अच्छा चलो तब्बत यदा ही ले लेते हैं। एक मिनट रुको, ये स्क्रीन पे मैं लेके आता हूँ। ये मजाक नहीं है तो क्या है ये क्या चल रहा है इधर? तब्बत यदा अबी लहबी व तब, टूट जाए दोनों हाथ, बर्बाद, टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के और वो बर्बाद हो जाए। ये क्या है? अच्छा, ये मजाक नहीं है तो क्या है साहिल ये? साहिल भाई एक एक मिनट, मिनट, ये बोल रहे हैं, सुनो, ये बोल रहे हैं साहिल कुरान भाई, जैसी एक आयत। रुको रुको साहिल रुको भाई, हसन। ये अबू लहब का जो नाम लिया है आपने, ये अब कौन थे? अब थोड़ा सा आप मेरे को बताइए। अरे भाई सुनो कोई सुनो, भी थे, ये इस तरीके से बात कौन बोलता है? टूट जाए बर्बाद हो जाए अबू नहीं, लहब, आप टूट जाए बताइए ना, दोनों हाथ। अबू लहब जो थे कौन ये थे, कोई, वो थोड़ा सा बताइए आप आप।
मेरे भाई मिनट। मेरी बात सुनो। साहिल भाई, मैं साहिल जैसे भाई ये बोल देखिए, रहे मेरे हैं कि पास कुरान, सिर्फ 6 मिनट है। सुनो 11 मेरे बजे मेरे के बाद मेरी फैमिली एक अलाउ मिनट नहीं में करती कि मैं फोन चलाऊं, भाई, इसलिए 1 मिनट 6 में मिनट आप मामला खत्म डिस्कशन कर करिए। दूंगा मैं। 1 मिनट में मामला खत्म होने वाला है। आप बोले सिर्फ एक आयत बना के बताएं। मैं आयत बना रहा हूँ, लाम अलिफ मीम। ये भी भारी है। ये बताओ, आयत है, है नहीं कुरान? आयत है ये। अरे भाई, आपके लाम इनकी कुरान अलिफ में है आयत नहीं है। मीम नहीं। अलिफ लाम मिर्जा मीम गालिब, स्वाद आप काफ अच्छा, इनसे मिर्जा नून। पूछ लें गालिब अलिफ लाम मीम का मुस्लिम मतलब क्या है, है। लाम अलिफ ये आयत है। मतलब नहीं पूछना, लाम अलिफ मीम मैंने आज बना नहीं, दी। आयत है वो ये, मैं बता सिर्फ आयत दूंगा है इनको ये। अलिफ मालूम लाम है। मीम का मतलब क्या है। नहीं, आयत है भाई, आयत है ये, आयत है आयत है ये, वर्ड है ये। और क्या अरबी में इसको वर्ड बोलते हैं। आयत है आयत मेरी की जान, बताई। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल भाई? किताब आयत है ला ये। रैब फीह। पढ़ कभी खोला कुरान खोल के सुनो पढ़ा भी सुनो, है या सिर्फ यहाँ हामीम, अलिफ रटने के वास्ते गिनवाने हामीम, सुनो आ गए सुनो हो। सुनो, हामीम, अलिफ ये भी तो लाम एक मीम आयत है। जालिकल किताबुन। हामीम, अरे नहीं मैं बोला लाम हामी अलिफ एक हामीम एक मीम। वर्ड है, आयत है। नहीं हामी लाम अलिफ एक हामीम वर्ड है, एक आयत है। यार वर्ड रुक है जाओ थोड़ा सब लोग। भाई सुनो, जी। आपने एक आयत की बात की ना, हामीम क्या है? एक आयत है क्या नहीं है कुरान की? वर्ड है एक, ओबे भाई, हाँ तो वर्ड है क्या नहीं नहीं है, आयत? जाके कुरान खोलो, वर्ड है उसके भाई ऊपर ये। अलिफ लाम मीम या हा मीम के बाद जो है वो नंबर 1 आपको नजर आएगा। हाँ जैसे आपका एक आयत है भाई नंबर 1 हामीम। घटिया रिलीजन मैं है, जवाब तो उस देता हूँ। आयत के आगे हेलो भी नंबर हेलो 1 शुरू लिखा हुआ होती है आएगा तो कि ये नंबर उसके, 1 जब भी कोई घटियापा सूरत है। शुरू होती है तो उसके शुरू साहिल में भाई आता जवाब ही है वो दो। चीज। भाई इस साहिल भाई जवाब तरीके से देने आपकी दो। कुरान की पूरी आयतों का हिसाब किताब खराब हो सुन जाएगा। लो, कभी कुरान सुन खोल के लो। पढ़ तो लो। यासीन, भाई हेलो यासीन हेलो ये सुन। एक आयत है। हाँ सुन लो, साहिल भाई मैं बता रहा हूँ, अरे जवाब यासीन दे रहा साहिल, हूँ। एक कुरान वर्ड है। खोल के हामीम याम, ये जो काफ हा हाँ, या ता हा ये ऐन सब सीन जो ये है, सब वो वर्ड उनको है, दिखा वर्ड है दो ये कि सब, ये आयत है पूरी। वर्ल्ड क्या होता है वर्ड है, यार? अच्छा वर्ल्ड वर्ड क्या होता है? एक बात तो सुनो, वर्ड है। मैं क्या होता है? होती थी ये सब उस हर समझ लो पे तो। मुतर्रात है। ये सब हर पे मुतर्रात, और जितने भी मुतर्रात हर पे वो कुरान में आ चुके, तो अब तुम नया कहाँ से ला रहे हो मेरे भाई? सब तो आ चुके, अलिफ क्यों? लाम मीम यासीन साद, एक अब कुछ मिनट, लाम बचा अलिफ ही एक मीम है, नहीं। लाम अलिफ एक मीम है, मिनट। लाम अलिफ मीम है तुम्हारे कुरान में? भाई जितने भाई ये हर पे वर्ड मुतर्रात है सब आ चुके हैं, तो तुम है, ये किधर से सब ला रहे हो? ये नया कौन किधर से बोला अरबी ला एक रहे तुमको हो? हर पे लैंग्वेज है, मुकद्दर? अरबी अरबी एक लैंग्वेज है। आ गया भाई, ओ भाई सब आ गया, एक उसमें मिनट बचा ही नहीं है। यार, अभी तो अरबी सब लोग रुक लैंग्वेज जाओ नहीं है, आप प्लीज। ये बोल रहे हैं अरबी एक मिनट लैंग्वेज एक नहीं है मिनट भाई, जी। सब लोग रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ प्लीज। सब एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। ये जी हरफे मुकत्तात है। सबसे पहली बात तो कुरान से साबित करो जहां पे अल्लाह ने कहा है ये हरफे मुकत्तात है, ठीक है? एक बात ये। दूसरी जी। बात कि लाम अलीफ मीम, आपने कहा था आयत लेके आइए। जिस तरीके से अलीफ लाम मीम है इसका कोई मतलब वर्ड नहीं, है साहिल भाई, यासीन वो है। वर्ड है, वर्ड है, वो आयत नहीं है, अरे वर्ड है। मेरे भाई, वर्ड नहीं एक आयत है। ये लो सूरह यासीन खोलता हूँ तुम्हारे सामने। वर्ल्ड नहीं, नहीं है, यार एक वर्ड मिनट, है, सूरह एक यासीन खोल मिनट, के वर्ल्ड नहीं, सामने एक वर्ड। दिखा मिनट, दो ना, तो इसको बोल दो कि ये इसके एक ऊपर मिनट। नंबर 1 लिखा हुआ है। इतनी कौन सी मुश्किल बात है मैं यार। अभी हाँ, बताता आयत ये है हूँ, ये। मैं अभी बताता हूँ। ये बताएं, सूरह बकरा की आयत है तो इसके पहली ऊपर आयत तो क्या कुफर का है? फतवा लगना चाहिए इस बंदे के ऊपर। हाँ, मुसलमानों को इसमें गोली सूरह मार देनी बकरा की चाहिए कि यार पहली ये आयत क्या ये है, बताए आयत जरा को ये। जो है वो बोल रहा है कि कुरान में तारीफ है। ये तारीफ का भाई ये मुजरिम लो, बन मैं रहा है भाई यहाँ साहब। पर मैं यहाँ पर अकेला हूँ और तुम सब हिल रहे हो, तो यहीं पे समझ सकते हो कि इस्लाम कैसा है, तो कि एक भाई, भाई अकेला भाई बंदा आपसे सबको बात हिलाता है। हो रही है, और कुछ नहीं हो रहा गंदा गंदा। अच्छा एक मिनट। यार मिर्जा हालांकि भाई हम एक मिनट। हालांकि गंदा गंदा कर भी सकते हैं हम नहीं कर रहे हैं। स्पार्टकस, स्पार्टकस गालिब भाई एक मिनट रुकिएगा। अभी ठीक है भाई। ये कौन थे? एमडी अफान साहब बोल रहे थे ना कि जी ये जी वर्ड है, ये आयत नहीं है। जी एमडी अफान साहब आपने ही कहा था ना, जी जी अलिफ लाम मीम यासीन हामीम ये वर्ड है, आयत नहीं है कहा था ना। ये देखिए स्क्रीन देखिए आप। और जी स्क्रीन दिख के रही है। यासीन के आगे एक नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर जो है हाँ वो आयत काउंट है। भाई ये मेरे देखिए, भाई तो वो जो पहले ये जाके देखिए। यासीन अपने के मौलवियों को आगे गोली मारो नंबर 1 जिन्होंने लिखा हुआ है जिन्होंने ना, इसको उसके आयत काउंट बाद से किया। आयत चालू होगी, समझ में आ रही है बात? हाँ यासीन के एक बाद जो एक नंबर एक 1 मिनट, एक लिखा है मिनट, ना, यहाँ से आयत एक चालू मिनट होगी। हाँ यहां से भाई। आयत चालू नहीं आप है, यहाँ आयत खत्म हुई अ- है। अल अरे एक सफ़ात मिनट, उस पे स्पा, वो दूसरी है। हाँ स्पार्टकस एक मिनट यार। हाँ मेरे भाई एमडी ठीक है, अफान साहब, सॉरी यार। जी क्या मैं थोड़ा आप बताइए। टेम्पर लूज कर जाता हूँ। तुम्हारे जैसा जो है वो वाकई में आप ठंडा आलू नहीं हूं मैं। एमडी अफान साहब वाकई में जी दो मिनट है आपको साहिल भाई थोड़ी मेरे भी, पास, जल्दी बता दीजिए आप। हाँ हाँ, ये यासीन, ये आप कह रहे कि ये आयत यहाँ ये एक आयत नहीं है, आप ये कह रहे? ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड है। अरे वर्ल्ड, वर्ल्ड क्या होता है यार? वर्ल्ड दुनिया को बोलते हैं वर्ल्ड एक एक दुनिया। लाइन, साहिल भाई एक लाइन फिर हाँ से। मुझे इस सूरह की पहली आयत बताओ क्या लिखी है। भाई मैं यासीन हाफिज कुरान तो नहीं हूं ना जो पढ़ दूं।
हद है कोई यार। बात अच्छा नहीं। ये हाँ? वो टेक्स्ट में लाओ भाई, थोड़ा कुछ इब्ने कथीर वगैरह खोल के दो इन्हें कुछ। ये बताएं इस साहिल सूरह की भाई, एक पहली मिनट आयत है, क्या जल्दी लिखी कर है। लीजिए आप, 1 मिनट है मेरे कभी पास। कभी 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 ऐसा लगता है कि हमें अपना सर फोड़ लेना पड़ेगा यहाँ पे जाके। यार कम से कम अपने घर के कुरान नहीं को खोलो। साहिल भाई, ये और बात आपने बिल्कुल सही बोली, आपको अपने सर फोड़ने की जरूरत है। ये हाँ, आपने सही तुम्हारी बोली वजह ये से, बात। तुम्हारी नहीं, हमारी बेवकूफी वजह के से नहीं, वजह से आप जो ये यहाँ पे, बेवकूफी। सुनो मेरी बात, यहाँ पे साफ साफ आपके सामने कुरान की एक आयत है, सूरह यासीन की, सूरह नंबर 36, यासीन, उसके बाद 1 नंबर लिखा है, यानी पहली आयत है। और ये बंदा बोल रहा है कि इसके बाद आयत स्टार्ट हो रही है। अब आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान जो है वो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है, आप ये बताइए। अरे एडम यार, मैंने डिस्कॉर्ड पे आपको एक मैसेज भेजा है, मुझे वो हदीस चाहिए जहां पे रसूलुल्लाह के पास एक सहाबी आते हैं, अपनी बीवी की शिकायत करते हैं, तो रसूलुल्लाह उनको कहते हैं कि इसको तलाक दे दो। फिर वो बंदा कहता है अरे मेरी बच्चे की माँ है ये, इससे मेरे बच्चे है। वो मुझे हदीस, भाई मैंने डिस्कॉर्ड पे आपको मैसेज भेजा है, मुझे दे दो। इन भाइयों को जरा वो बताना है मुझे कि रसूलुल्लाह की समझने का लेवल, एक तो उस हदीस से जो आज का टॉपिक है वो, और इस हदीस से समझ में आता है कि ऐसा कौन इंसान ओपिनियन सजेशन देता है कि कोई एक आपका दोस्त या आपका पहचान वाला कोई भी है आपके पास, आपको अपनी बीवी की शिकायत करे तो वो सीधा उसको कहे कि भाई इसको तलाक दे दो। ऐसा अच्छा कौन कहता है यार? कोई इसके भी इसके समझदार बदले में इंसान नहीं कहता है। हाँ, इसके बदले में ना साहिल भाई एक दूसरी हदीस वो पेश कर दो जहां घसीट के लाते हैं चोर को और बोलते हैं कत्ल मर्डर मार दो इसका। क्या करते हैं? जहां वो चोर को घसीट के लाते हैं और हुजूर बोलते हैं मर्डर मार दो इसका, तो पब्लिक बताती है अरे भाई इसने चोरी की है। अरे जिसको 5 बार घसीट के लाते हैं। हाँ हाँ, पता है, जो हमने स्ट्रीम की थी ना। साहिल भाई हेलो। हाँ हेलो साहिल भाई, हाँ बोलो भाई। ये मेरे को एक प्रिंसेस से एक सवाल करना है, कर लूं? किससे? ये क्या नाम है ये, मोहतरमा? अरे तुम मोहतरमा में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हो हर बार यार? और हर बार ये नाम बदल बदल के क्यों आते हो? कभी आबिद, कभी कोई और, कभी हसन अली। मसला क्या है? मेरी तुम्हारी आवाज से हमको समझ में आ जाता है कौन हो तुम। इसीलिए मैं नाम चेंज करता हूँ ना, कि तुम पहचान ले क्यों? दो। तू तो पहचान नाम कर, चेंज कर पहचान दोगे तो ले। क्या नहीं पहचानेंगे? आवाज से मेरी पहचान है तो फिर नाम मेरा कोई भी हमने रहेगा। आपके प्रॉफिट को पहचान लिया, आप क्या चीज हो? बात तो सुनो, इनसे इनसे एक सवाल करूं साहिल भाई? हाँ करो, चलो करो। जवाब देने की अच्छा गारंटी नहीं है कि वो देंगी कि कोई और देगा, सवाल खुद खुल के कर लें। अच्छा, ये बताए क्या नाम है, क्या नाम है साहिल भाई? वो स्टिकर आ गया इस पे, नाम क्या है इनका? किसका? एक्स एंजल जी है मुस्लिम यार। एंजल। हेजल। एंजल जी बोल दीजिए। एंजल एंजल। एंजल जी, ये बताएं कि आप पहले मुस्लिम थी? एंजल। ओ जी जी एंजल। जी। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का नाम तो सुना होगा? जी अनहू नहीं बिल्कुल होता, सुना। फातिमा रजी अल्लाह अनहू नहीं होता। सबसे पहली बात, हसन अनहा अली होता साहब, है। अनहुमा होता है। आपको खुद को नहीं पता है और आप अनहा। दूसरे का टेस्ट ले रहे हो। अरे हाँ अनहा। ठीक है ना भैया, हो ठीक गया है हो ना। गया। हाँ मान बोलो गए भाई। भाई, आपको मान गए, एक आप एक्स मुस्लिम थे, मान गए आपको। हाँ, तो मान गए इनकी ना? इनकी इनकी दादी का क्या नाम था, आप बता सकती हैं? फातिमा रजी किसकी अल्लाह किनकी अन्हा दादी की का? दादी? दादी। फातिमा रजी अल्लाह क्यों? अन्हा की दादी का। उनकी दादी से अरे मुझे आप क्या लेना देना है? बर्थडे मनाना है मुस्लिम क्या? थी? नहीं, नहीं एक नहीं, सेकंड साहिल, उनकी दादी से अरे मुझे क्या लेना देना है? अरे आप मुस्लिम थी, उनकी दादी को भी नहीं पता? उतनी फेमस औरत, उनकी दादी सब जी नहीं, सबको पता बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि इस्लाम में आमना स्टार्टिंग से ही मिलके औरत, बात की। एक सेकंड, क्योंकि इस्लाम में औरत को हमेशा से नीचा दिखाया गया। अगर बचपन से ही मेरे अंदर इतना भी दिमाग आ जाता तो हम ये 22 साल जो इसमें खपाते ही नहीं। और उसका खानदान का हम क्यों बायोडाटा निकाले, पहले ये बताइए। मुझे पसंद ही नहीं है इस्लाम, चाहे उसका दादी खानदान। नाना किसी का भी एक नाम काउंटर से मुझे सवाल है हसन मतलब अली नहीं है। साहब, आप मुझे ये बताइए कि मोहम्मद की दादी का नाम क्या था? आपके सबसे बड़े प्रॉफिट हैं। एक्स मुस्लिम एंजल से आपने सवाल किया कि फातिमा की, आप मुस्लिम थी तो आपको फातिमा की दादी का मालूम नहीं है मालूम। वो अब मुसलमान छोड़ चुकी हैं, आप अभी तक मुसलमान हैं। तो मुझे ये बताइए कि मोहम्मद की दादी का नाम क्या था? 3 सेकंड है क्योंकि आपके पास, क्योंकि गूगल मत फातिमा रजी कीजिएगा। अल्लाह
फातिमा रजी अल्लाह की दादी का सबको पता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी के बारे में किसी को नहीं पता। दादा के बारे में पता, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, ये पता है, लेकिन दादी का नहीं किसी को पता है। क्यों नहीं पता है? बिना दादी का दादी भी के थे पता वो है। क्या? हाँ, बिना दादी हाँ के पैदा हो सर गए थे। आपकी वो ये बिना दादी के गलतफहमी थे है कि क्या? अब्दुल मुतलिब जो है वो दादा थे। अच्छा, ये जरूरी है क्या कि एक जो भी हदीस कोई है ये भी तो पढ़ी, वाह जी आना वाह, आप इब्ने सवाल करे तो अब्दुल। चमत्कार और हम करे तो बलात्कार, क्या ये सवाल है यार? अभी आप हमसे उनके दादा के पूछे, अगर हम आपसे कोई दादी का पूछ रहा है तो ये क्या बात हुई कि सबको पता ही हो? तो मुझे क्यों पता होगा हर बात? एक मुस्लिम लड़की की ऐसी भाषा होगी, मैं कभी यकीन ही नहीं कर सकता। ये मुस्लिम जी देख, एक बहुत बहुत मुसलमान जरूरी जिसको है, अपने बहुत मोहम्मद की जरूरी वाइफ है। मोहम्मद की दादी का अब नाम तो नहीं आप पता, मुस्लिम उस नहीं, वो मुस्लिम हो सकता अब है। तो आप मुस्लिम नहीं, अब तो ये भाषा इस्तेमाल कर सकते हो, अब तो आप मुस्लिम नहीं। सॉरी, मेरे को लगा अभी अ- मुस्लिम हो। अब अच्छा, ये अबू भाषा ये बकर जो भाषा, की मत बनो, अबू इतने बकर शान जो मत भाषा ये पे बनो मत भाषा, एकदम जाओ भाई, किसी भाषा पे कौम मत का जाओ, रहो। इससे भी गंदा हो सकता है मेरा भाषा, क्योंकि मुझे इस्लाम रत्ती भर भी पसंद नहीं आता है। ठीक है, इसका जो चाल है ना बिल्कुल पसंद नहीं आता, इससे भी गंदा हो सकता है मेरा लैंग्वेज। तो मैं पन्ने पे ओए लिख एक के होए दे, एक काम होए। करो, तो पन्ने पे लिख क्या नाम के है, दे, यहाँ अब पे। हसन अली भाई, मुझे ये बता दो कि मोहम्मद की जो दादी थी, मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूँ, 5 ऑप्शन देता हूँ, उनमें से आपने 3 सेकंड में मुझे बताना है। समरा बिनते मेरे को जुंदुब नहीं। थी, लुबना बिनते हिजर थी, फातिमा बिनते हाँ, अमर थी, हलाला बिनते हाँ, वहाब थी, या नतालिया हाँ। बिनते जनब थी। आपके पास टाइम है 5 सेकंड का। नहीं नहीं एक, नहीं भाई, मेरे दो, को एग्जैक्टली पता, मेरे तीन, को इनके बारे में नहीं पता। चार, बोल दिया पांच। नहीं नहीं पता। पता ना, तो आपको जब अपने प्रॉफिट की दादी का नाम नहीं पता तो दूसरों से आप उनको मोहम्मद की दादी का नाम पूछने चले हैं। क्योंकि इसका उनको एग्जैक्टली मोहम्मद की किसी को दादी से मसला जानना। नहीं है, उनको मोहम्मद की टीचिंग से मसला है, उनको मोहम्मद ओए के होए कुरान होए से होए मसला होए है, होए होए। उनको मोहम्मद की क्या लाई हुई बात। मनहूस शरीयत से मसला है, उनको मोहम्मद के लाए हुए मनहूस इस्लाम से मसला है, उनके लाए हुए मोहम्मद के जो तरीक़ेकार से मसला है। उनकी मोहम्मद की दादी जो है वो, चाहे वो किसी कोठे पे बैठने वाली थी या कोई शहजादी थी, उससे कोई मसला नहीं है। जब अरे मेरे भाई, आपको ही मोहम्मद की दादी का नहीं पता तो किसी और से किसी की दादी का क्या पूछेंगे आप? क्योंकि उनकी दादी को कोई काम आ गया एग्जैक्टली ये? पता वैसे थोड़ा वैसे मैं विवरण और दे दूं? वैसे वैसे एक मिनट मैं बताऊं ना, मुझे इस भाई का सवाल वैलिड लग रहा है, जो बात है वो साफ। मैं नहीं नहीं, वैलिड वाली बात नहीं है गालिब है। अब मैं ये भी पूछ सकता था इनकी जो है कि कुरान की कोई सूरत पूछ सकता था, लेकिन मैं नहीं पूछा। मैं बोला एकदम सिंपल सा इजी सवाल पूछूंगा। इनको ये भी नहीं पता था, तो ये एक्स मुस्लिम थी, पहले मुस्लिम थी। अल्हम्दुलिल्लाह की ऐसी मुस्लिम अब नहीं है मुस्लिमों में। रहना भी नहीं चाहिए, अगर रहेगी तो पता नहीं कितने को फिर अपने ग्रुप में, वो तो आ ही रहा है और भी आ ही जाएगा। मेरी बात सुन सुन कर ना सारे लोग होंगे, क्योंकि इन लड़की पे जो जुल्म करते हैं ना, जो आपके अच्छा, नबी ने जो रूल बनाया है, ठीक है, कि एक बीवी के रहते हुए 4 बीवी ले आओ, ठीक है, और मशीन अच्छा, बना दो बच्चा पैदा करने की, ये सब चीजें ना औरत जो एक नॉर्मल रहेगी ना वो नहीं झेलेगी, ठीक है ना? अच्छा। साहिल भाई एक बात बोलो, आपने वो गेम देखा होगा, वो एंजल तीन जी से जोकर। बात करो, एंजल जी से बात नहीं, करो, एंजल जी से, मुझसे आप मत करो, एंजल जी आप से करो। आप उनके सवाल का आप जवाब दो। नहीं नहीं, मैं आपसे उन्हीं से बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको मतलब मुखातिब कर रहा हूँ, आप तो बात नहीं, करो मुझे वो मत गेम। मुखातिब साहिल करो एक ना, मिनट के आप लिए अपना अभी व्हाट्सएप एंजल जी से देखना। बात करो। हाँ, मैं देखता हूँ। अच्छा, वो ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि जो है वो एक गेम होता है कि जो दो जोकर होता है, एक रानी होती है, वो वाला गेम है, और दो चार बंदे अपने भी पास में खड़ा करते हैं। कोई ये वाला गेम तो नहीं यहाँ पे है कि बैठा लो अपने वाह बंदे जी हुए वाह, दो चार। वाह जी वाह, मतलब आपको बुराई दिखती ही नहीं है उनकी, कोई भी, चाहे वो जितना भी नीचे लेवल पे चले जाएं, वो उनका बुराई आपको दिखेगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए। बाकी हम लोग ही गलत है, क्योंकि हम लोग आपको जो चश्मा दे रहे हैं ताकि क्लियरली दिख सके सारा कुछ। अच्छा अच्छा, आप साहिल भाई, हाँ साहिल भाई, मेरा ना क्या है, डाटा खत्म होने को है। मैंने ना हाँ, अपने नए चैनल का लिंक दे दिया आपको प्राइवेट चैट में, क्योंकि जो मौजूदा चैनल है उसका क्या हाल है वो सब जानते हैं। वो तो एकदम जी, मैंने कबर शेयर में ही किया दफन है था, वो। अभी फिर से शेयर कर देता हूँ। गाइस, मिर्जा गालिब भाई ने एक नया चैनल बनाया है, क्योंकि उनका जो पुराना चैनल है वो शैडो बैन हुआ है, उस वजह से नोटिफिकेशन लोगों को नहीं आ रहे हैं। ये मैंने शेयर किया है, आप सभी लोग गालिब भाई के इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक नोटिफिकेशन भी पहुंचे और इनकी वीडियो जो है वो लाखों करोड़ों लोग तक जाए। और इसको अभी हमारे जो मॉडरेटर है वो बार बार शेयर करते जाएंगे, तो जो लोग बाद में देखेंगे और इस दूसरा चैनल ये के है कि लिंक किसी को और आप कौन लोग को ले लो सब्सक्राइब यार, करें। ये बहुत बोरिंग हो गए हैं अब। हाँ, नहीं, ये पहले एंजल जी के सवालों के जवाब तो दे दे, यहाँ की वहां की बातें ना करे। एंजल जी ने कहा है कि उनको क्या प्रॉब्लम है इस्लाम से।
हसन अली साहब, क्या उनकी बातों का जवाब दीजिए। क्या एक बार और सवाल दोहरा दे, मैं समझ नहीं पाया सवाल। इनका सवाल क्या था? तो ये तो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। सवाल क्या आपका है एंजल जी? आप बोले ना कि हम आपसे बोल रहे हैं कि वो ऐसा क्यों किए, मतलब आप जो बोल रहे हैं कि आप अच्छा हुआ कि आप मुस्लिम नहीं है, एक ऐसी मुस्लिम निकल गई है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि मेरी बातें सुनकर ना, और जो जिस औरत, मतलब दिमाग तो सबके पास है, ठीक है, और हर औरत ये समझती है, लेकिन वो क्या कर सकती, मजबूरी है कि वो इस तरह से माहौल में रहती है। ठीक है, जैसा आपके नबी ने रूल बनाए हैं ना कि एक बीबी के रहते हुए 7 बीबी ले आओ, 4 बीबी ले आओ, फिर बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाओ, वो अल्लाह का नेमत है, अल्लाह का तोहफा है, जितने भी कर सकते हो बिना रोक टोक का। ये सब सारी चीजें ना औरत पे गुजरती है, मर्द पे कुछ नहीं गुजरता है। ठीक है, बच्चा औरत पैदा करती है और वो 4 बीवियों का अपने आंखों के, अपने शौहर के बंटवारा होते हुए अपने आंखों से देखती है। वो एक औरत का हाल जानता है। और ये नियम कौन लाया? आपके नबी। और कोई रिलीजन में क्यों नहीं है ऐसा नियम है? तो हम क्यों नहीं छोड़े इस्लाम? मुझे बुरा अच्छा लगता है, बहुत बुरा लगता है। दिल से बुरा लगता अच्छा, है। दिल से। हसन अली अच्छा ये साहब बोलिए बता, अभी। हाँ मैं समझ गया, दिल से इनको बुरा लगता है। ये बताएं कि अब आपको मतलब क्या फायदा मिला इस्लाम छोड़ के, और इस्लाम में रहते हुए क्या नुकसान था आपको? अभी क्या एक फायदा मिनट मिल रहा पहले मतलब उनकी हाँ गिनती एक नहीं सर, सवाल कर ऐड सकते करना चाहता हूँ। भाई, एक मिनट एक गिनती मिनट नहीं एक कर मिनट सकते। एक मिनट एंजल जी अभी जो एंजल जी ने टॉपिक जिस टॉपिक जो आपको जवाब दिया, आप हमें ये बताइए कि आप उनकी बात से सहमत हैं कि नहीं है? उन्होंने कहा कि इस्लाम ने जो 7 शादियों का हुक्म दिया, तो मैं तो कहीं 7 शादी नहीं पढ़ा और 4 शादी चार पढ़ा हूँ। हाँ शादियों उन्होंने का सर, हुक्म दिया, मतलब उन्होंने ये एतराज लगाया कि औरत को बच्चे पैदा करने वाली मशीन बना के रख दिया, उसकी हैसियत जो है वो किचन तक महदूद कर दी, जबकि आज की दुनिया में औरत ने ये साबित कर दिया है कि वो कोई ऐसा काम नहीं है जो मर्द कर सकते हैं और औरत नहीं कर सकती। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, या आप भी वो हैं जो आपके आबाओ अजदाद थे? पहले इस अच्छा बात ये का बत जवाब दें, दूसरा सवाल बाद में कीजिएगा। अच्छा ये बताएं तो मतलब जब एक औरत ये और एक बताएं मर्द नहीं, पहले ये आप बताएं। ये तो यहाँ बता पे रहा हूँ मेंटल ना। जिम्नास्टिक नहीं करें, आपको मेंटल जिम्नास्टिक मैं नहीं करने दूंगा जब तक साहिल मुझे किक आउट नहीं कर देगा। उन्होंने जवाब दे दिया आपको, अब उन्होंने, आप जो है आपने जवाब देना है। मेरा यही जवाब है कि जो है, अगर मान लो आपको ये कह रहे 4 शादियां या जो बच्चे पैदा कर दे, तो ये तो एक इंसानी एक निजाम है भाई। अगर औरत और मर्द जब मिलेंगे तो बच्चे ही होंगे, और कोई दो क्या नहीं होंगे। बात है कि नहीं, नहीं और नहीं भाई, जरूरी नहीं इसको है, स्टॉप भी जरूरी नहीं किया है, जा जरूरी नहीं सकता है है, कि औरत और इसको मर्द स्टॉप जो है भी वो किया जा मिले तो सकता है। बच्चे बच्चे ही हों। नहीं मतलब जो है सब चीज मिले लेकिन बच्चे नहीं चाहिए, ये चाहिए आपको। नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसी बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूँ जिन्होंने 20-20, दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं, अडॉप्ट कर लो यार। नहीं, अडॉप्शन तो हराम कर दी ना मोहम्मद ने, कैसे अडॉप्ट कर लो? हे एडम, कैसे हो यार? हर चीज में अरे ठीक पंगा है। ठाक, आप सुनाइए। अडॉप्शन तो हराम होगी, अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं? अडॉप्ट करके तो आप उसी बच्ची के साथ बड़ी हो जाए तो शादी भी कर सकते हैं, तो फायदा है अडॉप्शन फिर का। उसी से पहले बच्चे पैदा करेंगे, पहले पहले उसे अडॉप्ट उसी करो, से बच्चा फिर पैदा बाद में करेंगे। उसी से बच्चे पैदा करो। चलो ऑप्शन भाई, हलाल कर। मैं एडम चल रहा हूँ पाकिस्तान भाई, से मैं है, चल रहा हूँ। और एडम को इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि भाई वो अडॉप्ट की हुई हो या ना हो, पाकिस्तान में हजारों के हिसाब से सालाना ये ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर सगे बाप, सगे मामू, सगे चचा चलो अपनी साहिल भाई, मैं चल रहा हूँ यार, समीर छात्रा आ गया, मैं अच्छा एक बात सेकंड नहीं यार, रुकूंगा। एक सेकंड जाने से बाय पहले बाय बाय बाय। तुमने एक रुको एक रुको, तुमने एक सवाल किया था एंजल जी से कि फातिमा के दादी का क्या नाम था, राइट? है ये किया था ना? मैंने इनको ऑप्शन दिए थे, नहीं नहीं मैंने नहीं, रुक इसको जाए ऑप्शन दिए थे यार, सुन रहे थे तुम? सर, रुक जाए, हाँ मैं सुन रहा था। रुक जाए सर, पहले दादी का रिश्ता कैसे बनता है, कोई मुझे बताएंगे आप भाई? दादी होती कौन है? दादी कहते दादी कैसे हैं? दादा की शौहर दादा और के शोहर? दादा की शौहर? दादा के शोहर? हैं? अबे भाई, दादा को अबे तुम्हारा कॉमेडी नाइस यही भी ये शुरू हो गई यार। हेलो 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 हेलो, मतलब एडम, अरे आज अरे थोड़ा यार, रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ, आज सब पता सब रुक चला जाओ प्लीज। कि स्पार्टकस एक मिनट, स्पार्टकस, एंजल, एडम, सब रुक जाओ। एक चीज बोलता हूँ, फिर तुम लोग को भी मौका दूंगा। दादा के शौहर, मतलब ये वहां पे मतलब इतना एडवांस माहौल था कि वहां भी मर्द मर्द की शादी हो रही थी।
लेकिन मर्द की शादी में बच्चा कैसे आ रहा था? यार ये हो जाता है ना, वो दुबर में मसवाक रखने से बच्चा हो जाता है। आप भूल गए, मैंने आपको दिखाया था। चमत्कार वाला बैकफुट दीन है कहीं भाई और ये। था या नहीं था, अब्दुल मुतलिब में जरूर था। अभी अभी साहिल भाई ये बोल रहे थे कि कहीं आप लोग अपने बंदे बिठा लेते हो। अभी मैं यहाँ हाँ। नहीं होता ना स्टूडियो में, तो अभी इनका अपना वजूद साबित करना मुश्किल हो जाता। हाँ सही बात है। हर कोई इन्हें गाली बोलता, ये अपना असली नाम आधार कार्ड दिखाते ना तब भी इन्हें गाली बोलते। अभी ओ अभी बाप मोदी रे। मोदी ने कहा था कि लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ, तो क्या उन्होंने लड़की पटाने के लिए बोल दिया? अरे जबान फिसल सकती है, इंसान की जबान है, अच्छा जब फिसल फिसल सकती गई है तो जबान, फिसल अरे मेरे बच्चे की जुबान फिसल गई। अच्छा दोबारा से पूछता हूँ, दादी किसे कहते हैं? इसीलिए मैं दादी पे सवाल ला के रखा था। मुझे मालूम है तुम लोग कंजर्व इंसान, यार फिर ऐसा दादी किसे सवाल कहते हैं करोगे। यार? असल मुद्दा दादा यार, दादी किसे कहते हैं? दादी का रिश्ता दादी होता कौन सा? दादा की जो है बीवी को ओके, दादी। दादा का रिश्ता क्या होता दादा का रिश्ता दादी से होता है, दादी के है? सवर को दादा। अबे जो बच्ची है उसका दादे तक पहुंचूंगा कैसे? दादा कहते किसे हैं? कौन होता है दादा? अब्बा का मेरे अब्बा, अब्बा आलू। कौन होता है दादा भाई? बाबा का बाबा। बाबा का बाबा। अच्छा फातिमा का बाबा कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साबित कर। यार मान गया साबित यार कर, एडम भाई। साबित करना। ऐसा साबित कर। सवाल ला के फंसा दिया भाई। मोहम्मद खतीजा की पहले से 2 शादियां हुई थी। खतीजा जो मोहम्मद की बीवी है, जिसमें से तुम कहते हो कि फातिमा खतीजा की बेटी है और मोहम्मद की बेटी है। खतीजा की पहले से 2 मर्द थे, मोहम्मद उसका तीसरा मर्द था। मोहम्मद उसके पास नौकर था, उसने गोल्ड डिगर था, उसके पास नौकर था, बाद में उसको पटा लिया, उससे शादी की। एडम मुझे आराम से थोड़ा साबित भाई, करके आराम दिखा। से। हाँ कोई बात नहीं, जिसने आना मुझे मार ले यार, रोज तो टैक्स मिलते हैं, कौन सी नई बात है। तो जिसने अब मुझे बताएं कि खतीजा के जो ये फातिमा हुई थी, ये साबित करें कि वो मोहम्मद की ही थी, किसी और की नहीं थी। चलो यार साले मैं चलता हूँ यार, समित पात्रा आ गया ना, अभी इसका ऐसा उल्टा सीधा बस सवाल लगा। अभी ये बता, ये सिंपल साबित सवाल कर। है यार। तुम दादी तक पहुंचे, बाप साबित नहीं कर सकते, दादे तक कैसे पहुंच गए? हाँ अच्छा ये तो तुम गलत साबित तरीका कर, है ना यार हसन अली साहब। तुम साबित करो, तुम अपने बाप तुम को। दादी जो हो, दादी तक पहुंच गए, बाप तुम साबित नहीं कर सकते। तुम साबित कर लो ना कि तुम अपने बाप की औलाद हो, साबित करो। मैंने तो बताया मैं आदम हूँ, और सबसे अगर पहला इंसान। मोहम्मद का भी बाप मैं हूँ, तमाम तुम सबका बाप मैं हूँ। मैं तो सबसे पहला इंसान हूँ आदम। मोहम्मद ने कहा मूसा का भी बाप आदम, सबका बाप आदम। एडम एक यानी अपने सवाल बाप और के बाप हो, तुम्हारे सवाल में। यानी अपने बाप एडम के भी एडम बाप हो। एडम एडम एडम, एक मिनट एडम, तुम्हारे जी सर। सवाल के मैं एक और सवाल जोड़ देता हूँ जी जी। कि फातिमा जो है वो खदीजा की बेटी थी या नहीं। ये बात पहले साबित कर दें कि मोहम्मद जो है वो अब्दुल्ला के बेटे थे। हम साबित कर देंगे। नहीं सर, वो है हदीस ही में नहीं अब्दुल्ला का बेटा, मैंने साबित कर दिया। वो तो वही बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा ही नहीं, वो तो मैं फातिमा साबित कर तक चुका तो हूँ। जाओ ही नहीं ना, पहले मोहम्मद तक भी आ जाते हैं कि मोहम्मद का हाँ असली तो बाप कौन था। मोहम्मद का असली अगर ये बाप था वो अपना बुखैरा द मंक। बहुत सारे हैं, बहुत नहीं सारे बुखैरा कैंडिडेट्स हैं। बुखैरा द मंक जो है वो इस वजह से कैंडिडेट बहुत अच्छा है, क्योंकि अब बुखैरा द वो तो मंक अबू ने ही हवासा कहा तक था। भी बात चली जाएगी ना, उधर नहीं 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 जाओ। नहीं नहीं। सर मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों। मैं सर मेरी हुज्जत सुन लें, आप इनकार कर देंगे हुज्जत के बाद तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा वही बनता है। क्यों सबसे ज्यादा वो बनता है? क्योंकि देखिए जब मोहम्मद पैदा हुए तो उनकी वालदा के वीजेजे में से जो रोशनी निकली थी वो कहां तक गई थी? कहां तक गई थी स्पार्टकस भाई? जी कहाँ तक गई थी? मुझे नहीं मालूम, बसरा मैंने नहीं तक गई पढ़ा। थी ना, बसरा तक गई थी बसरा ना। तक गई थी। हाँ हाँ हाँ, बुखैरा द बसरा तक मंक गई, याद बसरा आ में गया, होता याद आ था, गया। वो बसरा हाँ में रहता हाँ था, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा मुझे बताएं ओ कि क्या कनेक्शन निकाला यार। जब रोशनी रोशनी 1200 किलोमीटर दूर जा रही है और बसरा ही जा रही है, बसरा क्यों जा रही है? सर दुनिया ने कनेक्शन बना के दिए हुए हैं, आप लोगों ने देखे नहीं? यार कमाल हो गया यार। इस्लाम ये ने किसी ने ये अभी इस्लाम किसी ने सुपर चैट बैठी है, एडम थग लाइफ। ये वाकई तुम्हारी थग लाइफ मोमेंट थी। अरे भाई इस्लाम ने आपको सब कुछ बता दिया हुआ है, आप लोग देखते नहीं, यू डोंट रीड बिटवीन द लाइंस। भाई एडम जब लाइट जो है, जो मोहम्मद जब पैदा हुआ